काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बुधवार देर शाम को वाराणसी मुगलसराय मार्ग पर चक्का जाम कर दिया गया। मामला चंदौली जिले के पड़ाव थाना क्षेत्र के जलीलपुर पुलिस चौकी के सामने का था, जब मृतक युवक प्रिंस पटेल 28 वर्ष का शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा। शव के साथ पहुंचे परिजनों और सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया और मुआवजे तथा कार्रवाई की मांग करने लगे। ग्रामीणों का आरोप था कि उनके बेटे की हत्या की गई है और इसके दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर वाहनों को रोकने के साथ ही कुछ वाहनों में तोड़फोड़ भी की। जाम लगने की सूचना मिलने के बाद 3 थानों की पुलिस और पीएसी की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर सीओ मुगलसराय आशुतोष कुमार और एसडीएम आलोक कुमार भी पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों की मांगों पर स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। ग्रामीण मुआवजा और हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे। इस दौरान महिलाओं को हटाने की कोशिश की गई, जिससे नाराज ग्रामीणों ने नारेबाजी की। एसडीएम आलोक कुमार ने ग्रामीणों और परिजनों को आश्वासन दिया कि मृतक की मां जो विधवा है उन्हें विधवा पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी सहायता दी जाएगी। साथ ही कृषक दुर्घटना लाभ के तहत भी मदद का वादा किया गया। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में जलीलपुर पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल विनोद कुमार सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया। पुलिस प्रशासन की तत्परता के बाद 1 घंटे के भीतर जाम को समाप्त करवा लिया गया और शव को शमशान घाट के लिए रवाना किया गया। अंततः एसडीएम के आश्वासन के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने की स्वीकृति दी और जाम खत्म हो गया। इस दौरान लंबे समय तक मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। ये पिछले दिनों एक गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई गई थी। थाना मुगलसराय क्षेत्र के मढ़िया ग्राम है, जो कि चौकी जलीलपुर अंतर्गत आता है। वहाँ एक 28 वर्षीय युवक की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसकी कल संदेहास्पद स्थिति में सूजाबाद थाना क्षेत्र गंगा जी के तट पे इसका शव बरामद हुआ। उसी को लेकर के उसके परिजनों में आक्रोश था, जिसके विषय में परिजनों की तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्यवाही थाना मुगलसराय अंतर्गत प्रचलित। सर, उनका आरोप लगा रहे थे कि चौकी पर आए और यहाँ पर उनकी बात नहीं सुनी गई, ऐसा कुछ मामला नहीं। उनका कहना है कि 2 तारीख को यहाँ पे गुमशुदगी की जो है रिपोर्ट दिखाई गई थी। अगर पुलिस थोड़ा सा प्रशासन अलर्ट होती तो शायद ये हादसा नहीं, ऐसा में क्या कहेंगे? गुमशुदगी के क्रम में आवश्यक जांच पड़ताल करी गई थी। जैसे कि उनके आरोप लगाए गए हैं, उस विषय में जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी पुलिसकर्मी अधिकारी की लापरवाही पाई जाती है तो उस क्रम में भी आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार करी जाएगी। महिला थी और महिला जो कहती कि यहाँ पर हम आए थे चौकी में और उसको वहाँ पर जो है मारपीट की गई है। उनके बयान दर्ज कर लिए गए हैं, उस संबंध में जांच करवा के आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी यहाँ पर हम लोग आए हैं पड़ाव जो है जलीलपुर चौकी के सामने। एक लाश बरामद हुई थी प्रिंस पटेल सन ऑफ राम कुमार पटेल की, बढ़िया के। पुलिस पर जो है पुलिस द्वारा जो है बरामद करके यहाँ लाई गई थी। उन लोगों ने बॉडी पीएम के बाद जो है बरामद के बाद जो है अपने उनको हैंडओवर किया गया था, उन्होंने जाम लगाया था। उस संबंध में जो है यहाँ हम लोग आए, बातचीत की गई है, जाम हट गया है। परिवार में इनके जो है इनकी मां है जो मृतक की धनो देवी, वो विधवा है। उनको सरकार की तरफ से विधवा पेंशन के लिए दिया गया है आश्वासन, और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ का भी तत्काल जो है सहायता दी जाएगी। और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रही है, तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता इनको देने की बात चल रही है। और कृषक दुर्घटना के अंतर्गत भी जो है हम लोग जो सहायता सरकार से अनुमति होती है वो दें। हमारी मौजूदगी जो है वो चंदौली के पड़ाव क्षेत्र जलीलपुर पुलिस चौकी के पास है, जहाँ पर मढ़िया निवासी जो ग्रामीण है वो आक्रोश कर रहे हैं। 100 को लेकर यहाँ कब बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उनको मुआवजा मिले। ऐसे में आप समझ सकते हैं ये घटना पिछले 1 हफ्ते की है। 2 तारीख को प्रिंस जो है वो अपने घर से निकलता है अपने माँ से 500 रुपये लेकर जूता लेने के लिए, और उसके बाद से उसका मोबाइल बंद हो जाता है। ऐसे में घर वाले जब शाम तक जब नहीं पहुँचता है तो घर वाले उसकी सूचना पुलिस चौकी जलीलपुर में के बाद लोग आदमपुर थाने पे भी पता करते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया द्वारा पता चलता है कि उसका जो है चंदन सहित मज़ार के पास देखा गया है। तो उनके परिवार वाले वहाँ पहुँचते हैं और पता करते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों से हाथापाई हुई थी। अब ये सच्चाई कितनी है, सूत्रों के मुताबिक ये बात पता चली है। ऐसे में घर वाले जो है वो आदमपुर थाने पर जाकर वहाँ पे भी गुमशुदगी की बात करते हैं और उनसे प्रिंस को ढूंढने की बात करते हैं। लगभग 4 दिन बीतने के बाद
वाराणसी के सूजाबाद गंगा किनारे जो है वो प्रिंस का शव मिलता है। इसकी सूचना जब ग्रामवासियों को मिलती है तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं और जब उसकी शिनाख्त करते हैं तो वो शिनाख्त जो है वो प्रिंस के रूप में होती है। आप समझ सकते हैं जब एक माँ का लाल जब उसकी इस हालत में जब मिलता है तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी और क्या बीत रही होगी उनके परिवार पर। ऐसे में जब पूरे परिवार के लोग और उनके आसपास के जो समाज के लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और 100 को रखकर यहाँ पर रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और उसके लिए जो मुआवजा वो मांग कर रहे हैं। ऐसे में चंदौली के जो एसडीएम आलोक कुमार हैं, सीओ और मुगलसराय कोतवाली जो है वो यहाँ पर मौजूद है और भारी बल यहाँ पुलिस जो है पीएसी की वो तैनात है। और ऐसे में यहाँ पर आप समझ सकते हैं पूरे थाने की जो फोर्स है वो भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि जो माहौल है वो वहाँ का अभी जो है ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश और काफ़ी क्रोध देखा जा रहा है। ऐसे में पूरे भारी संख्या में पुलिस यहाँ पर मौजूद है और प्रशासन पब्लिक को समझाने की कोशिश कर रही है, फिर भी लोग अभी तक समझ नहीं रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे प्रशासन इनकी बात को किस तरीके से लेती है। तो डेनकाशी के साथ मोहम्मद इरफान, चंदौली से। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डेनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।